Hello, my name is Dr. B.R. Gaikwad, roll number 7. I am presently working in Government Institute of Forensic Science, Mumbai. So, today's my topic is woman empowerment. So, अपन को मालूम है कि फ्रीडम के करीब 70 साल बाद भी नारी के लिए कुछ फैसिलिटीज़ या उसके लिए एम्पावर करने के लिए, नारी को एम्पावर करने के लिए अपने पास स्कीम होते हुए भी वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो चुकी है। गवर्नमेंट के लेवल से कानून बनाए मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं होने के कारण आज भी नारी पुरुष कंपैरिजन में पीछे दिखती है। जनरली शिक्षा के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के बारे में वो पीछे दिखती है। उसको एम्पावर करने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है उसका जिक्र अपन आज करेंगे। दी empowerment means what? As a general definition, empowerment is a multidimensional process that helps people gain control over their own lives. This empowerment refers to the increasing the spiritual, political, social और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। एम्पावर इसका मतलब ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, उसको बराबरी में लाना, उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। सो बाय डिफरेंट वेज यूजिंग द स्कीम्स ऑफ द implementing in a proper way the schemes of the government or some suggestions given by the लेडीज़ के जो कमीशंस है, लेडीज़ एम्पावरमेंट के जो कमीशंस है, उसके कुछ सजेशंस अपन कंसीडर करके उसको एम्पावर कर सकते हैं। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज़ द प्रोसेस एंड इट्स आउटकम by which women challenge gender-based discrimination is every institution and structures of the society. उसका इंडियन सोसाइटी में क्या स्टेटस है, इस बात का भी जिक्र करना होगा। इंडिया इज नाउ इन ए ट्रेडिशन एज। इन प्रेजेंट सेंचुरी इज द नॉलेज सेंचुरी इरा। सो ये सेंचुरी में नारी को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एज वुमन आर द डायनेमिक प्रोमोटर्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, द एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन इज मस्ट। उनको एजुकेशनली स्ट्रांग करना, एम्पावर करना, मतलब उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। Needs of women employment. Women are worshipped as goddess in India, but not given her true position. Women are deprived of decision making power. यानी कि फैमिली रहे या सोसाइटी रहे, अपन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में उनको वेटेज देते नहीं। उनको वेटेज देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब उनका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाना भी मुझे ज़रूरी लगता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और एक्सेस टू एजुकेशन
उसको एजुकेट करना, उसको हायर एजुकेशन देना वो ज़रूरी है, ताकि वो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में कुछ अच्छी कामें कर सके। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, उनको सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी नारी एम्पावर हो सकती है। एक्सपोजर टू मीडिया, डोमेस्टिक वायलेंस, आज भी आज़ादी के करीब 70 साल बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस जितना होना चाहिए उतना कम नहीं हो चुका है। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, डाउरी के लिए, डाउरी जो चलती है समाज में, उसके विक्टिम्स कुछ लेडीज़ है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। वो यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 498 नाम का एक आर्टिकल है। वो आर्टिकल अगर सही तरह से अपन सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और वुमन थोड़ी एम्पावर हो जाएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ वुमन एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वुमन एम्प्लॉयमेंट? टू इस्टेब्लिश हाई लेवल corporate leadership for gender equality, to treat all women and men fairly at work, respect and support human rights and non-discrimination. जो नारी ऑफिस में काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका सहभाग होना चाहिए। ऑफिस की डिसीजन मेकिंग जो है उसमें भी उनका सहभाग होना बहुत जरूरी है। टू एंश्योर द हेल्थ, safety and well-being of all women and men workers, to promote education, training and professional development for women employment, enterprise development, supply chain and marketing practices that empower women. वुमन को फाइनेंशियल सपोर्ट करना ज़रूरी है। वो कोई अगर एंटरप्राइज में रहना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहती है, तो उसको ट्रेनिंग देके, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उसको खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। टू प्रमोट इक्वेलिटी थ्रू कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड एडवोकेसी। देर आर 6 S which explains the women empowerment. According to my opinion, the first is शिक्षा। एजुकेशन की नारी को बहुत ज़रूरत है। अगर वो एजुकेट नहीं हुई तो अपनी फैमिली, अपना समाज, अपना देश आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं कर सकेगी, उसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। तो उसको शिक्षा देके उसका सपोर्ट, उसका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य, देहात में स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, मगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दे आर नॉट वर्किंग इन ए प्रॉपर वे एज इफिशिएंटली एज रिक्वायर्ड। सो उसमें कुछ बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करना, रिक्वायर्ड स्टाफ वहाँ देना, मेडिसिन्स, द इंस्ट्रूमेंट्स वो हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना, वो आज के लिए ज़रूरी है। और स्पेशली जो डिलीवरी के प्रॉब्लम्स रहते हैं रूरल एरिया में, वो बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम रहता है वीमेन के लिए, तो उसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन सामाजिक न्याय, अब सोसाइटी में नारी जेंट्स के इक्वल समझने की बहुत ज़रूरत है। हर फ्रंट पर उसको सपोर्ट करना, उसको इक्वल समझना बहुत ज़रूरी है। और इक्वेलिटी देना, अपनी बराबर की है वो उसको उतनी ही वैल्यू है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को कहा है सेम वैल्यू
फॉर सेम जेंडर। तो वुमन को भी उतनी ही वैल्यू देना जितनी जेंट्स को देते हैं बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस ऑफ एन एम्पावर्ड वुमन, अगर वो चेंज होती है, वो एम्पावर होती है, तो सी इम्प्रूव्स पर्सनल नॉलेज, सेल्फ डिफाइनिंग पावर, authenticity, creativity, physical strength, equality, mutuality in relationships, economic independence and political power in society, ये सब बातें आएगी। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाया है। जो 1856 में एक्ट बना वो है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। देन उसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, और इंडियन पिनल कोड में 1860 का भी एक एक्ट बना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बना। इंडियन एविडेंस एक्ट वो 1872 में बना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी बना है वीमेंस के लिए, वो 1961 में। हिंदू मैरिज एक्ट भी 1955 में बना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड सो ऑन। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is also prepared for the women empowerment. So some programs are there, some schemes are there, like the Beti Bachao Beti Padhao scheme, which is established in 22 January 2015. Ujjivala scheme, working women hostel scheme, जो नारी अपनी सिटी एरियाज़ में काम करती है, उसको रेसिडेंस का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल्स की भी ज़रूरत है। वो ज़रूरत पूरी कराने की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है। स्वाधार स्कीम भी है। सो वी कैन कंक्लूड हियर that women represent half of world's population and gender inequality exists in every nation on the planet. Until women are given the same opportunities that men are, entire societies will be distinct to perform below their true potentials. The greatest need of the hour is change of social attitude towards the woman. The dream of woman empowerment shall not be fulfilled unless they are empowered to play equal, decisive and appropriate role in the family, which is the basic unit of employment. Thank you.